Hello, good morning, children. Today we'll study Class 7 Civics Market Around Us Part 1. We go to market to buy many things vegetables, soaps, toothpaste, masala, bread, rice, dal, clothes, notebooks, biscuit, etc. If we make a list of the goods that we purchase, it would really long. There are many kinds of markets that we may visit for everyday needs. This includes shops, hawker stalls in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall. In this chapter, we look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold there reach buyers, who who these buyers are, who these sellers are, and sorts of problem they face. हम अपनी डेली चीज़ें खरीदने के लिए हम डेली जो जो यूज़ करते हैं, जैसे आप साबुन यूज़ कर रहे हैं, वेजिटेबल्स, टूथपेस्ट, मसाला, और यदि हम ये लिस्ट बनाएं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो इसको खरीदने के लिए हमें परचेस करने के लिए हम कहीं ना कहीं जाते हैं, किसी ना किसी मार्केट में जाते हैं, या तो हम डेली मार्केट में जाते हैं, या तो हम वीकली मार्केट में जाते हैं, या हम कोई रेडी वाला खड़ा हुआ है ना, अपना स्टॉल लगा के खड़ा रहता है, मुझसे ले लेते हैं। कोई हमारे मार्केट एरिया में हॉकर्स लोग आते हैं, हम उनसे ले लेते हैं। नेबरहुड में कोई हाँ, या तो बिग बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स मॉल में है, वहाँ हम चले जाते हैं सामान खरीदने के लिए। तो हम देखेंगे कि एक्चुअली बायर्स कौन है, ये क्या कितने, हाँ, गुड्स ये बायर्स लोग दैट आर सोल्ड, ये बायर्स के पास सामान है वो कैसे पहुंचता है, बायर्स आखिर कौन है, सेलर्स कौन है, और इनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, ये देखिए कुछ मार्केट्स का सीन दिया हुआ है। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वीकली मार्केट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वीकली मार्केट। A weekly market is also called because it is held on a specific day of the week. Weekly markets do not have permanent shops. Traders set up shops for the day and then choose them in the evening, and then close them in the evening. Then they may set up at a different place the next day. There are thousands of the such markets in India. People come here and there for their everyday requirements. क्या बता रहा है, वीकली मार्केट्स क्या होता है, साप्ताहिक बाजार जो लगता है, चाहे ये किसी कहीं किसी किसी एरिया में सोमवार को, किसी किसी एरिया में मंगलवार, बुधवार, कोई पर्टिकुलर एक दिन कहीं किसी भी एरिया में ये मार्केट लगते हैं, वीकली मार्केट। हाँ, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो दुकानदार होते हैं, जो माल बेचने आते हैं, वो उनकी परमानेंट दुकानें नहीं होती हैं। वो क्या है, वो हर जगह कहीं ना कहीं वीकली मार्केट लगा रहता है। वो एक दिन, आज यहाँ सोमवार का है तो आज वो यहाँ सुबह से आएंगे, अपनी दुकान लगाएंगे और शाम को उसको बंद कर देंगे। और फिर दूसरे दिन, दूसरे यदि ट्यूसडे को, मंगलवार कोई मार्केट होगा तो वो वहां जाके अपनी दुकान लगा लेंगे, इस तरीके से। और पीपल यहाँ पर अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स की चीजें खरीदने के लिए जाते हैं। ओके, many things in the weekly markets are available at cheaper rates. This is because when the shops are permanent in the permanent buildings, then incur a lot of expenditure. They have to pay rent, electricity, fees to the government. They also have to pay wages to their workers in, क्या बता रहा है कि ये जो वीकली मार्केट्स में जो सामान है वो बहुत ही सस्ते दामों में हमको मिल जाता है। इसकी वजह ये है, सस्ते दामों में क्यों मिल जाता है, क्योंकि ये दुकानें क्या होती, परमानेंट नहीं होती। जो परमानेंट दुकानें होती हैं उनको क्या होता है, अपनी दुकान का किराया देना पड़ता है, अपना जो वो वर्कर्स रखे रहते हैं उनको भी उनको सैलरी देनी होती है, वेजेस देना होता है ना। तो इस और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना पड़ता है उनको। तो उनको ये सब चीजें लगती हैं, इसलिए उनकी जो चीजें होती हैं थोड़ी महंगी हो जाती हैं। बट वीकली मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और इसलिए वहाँ की जो चीजें होती हैं थोड़ी चीपर रेट में मिल जाती हैं। इन वीकली मार्केट द शॉप्स ऑनर स्टोर द थिंग्स, और ये अपने घरों में ही कहीं पर चीजों को स्टोर करते हैं और वहां से लाके सीधे मार्केट में बेच देते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प बाय देयर फैमिली, और बहुत सी जो मार्केट जो वहाँ लगती है वो क्या है, पूरी फैमिली की फैमिली वहां पर काम करती है। वीकली मार्केट्स आर ऑल्सो
have a large number of shops selling in the same goods, which means there is a competition among them. If some traders were no to charge a high price, people would move to the, वहां पर एक ही आइटम्स की बहुत सारी दुकानें होती है, तो यदि एक दुकानदार बहुत हाई प्राइस में चीजों को बेचेगा तो दूसरे कस्टमर जो है वो दूसरी दुकान के पास चला जाएगा और वहां से चीपर रेट में सामान खरीद लेगा। और वेयर बायर कैन बार्गेन और ब्रिंग द प्राइस डाउन, और वो या तो जो कम दाम में दे रहा है वहां चला जाएगा या किसी दुकानदार के पास चला जाएगा जो यहाँ पर वो बार्गेनिंग कर सकता है। बार्गेनिंग मीन्स उसने बोला कि 10 रुपए का, तो हम कहते हैं नहीं भाई 8 रुपए लगा दो, 7 रुपए लगा दो, तो हम उसका रेट कम कराते हैं, दैट इज कॉल्ड बार्गेनिंग। ओके, on the advantage, one of the advantage of the weekly market is that most things you need are available at the one place. इसका एक एडवांटेज ये है कि वहाँ पे एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाती है। जैसे आपको सब्जियां खरीदनी है, सब्जियां ले ली, ग्रोसरीज आइटम्स खरीदने घर के वो खरीद लीजिए, कपड़े खरीदने कपड़े खरीद लीजिए, यूटेंसिल्स बर्तन खरीदना है आप बर्तन खरीद सकते हैं। यू डू नॉट हैव टू गो डिफरेंट एरियाज टू बाय डिफरेंट थिंग्स। आपको दूसरे दूसरे एरिया में जाकर सामान नहीं खरीदना पड़ेगा, एक ही जगह पे आप खरीद सकते हैं। पीपल ऑल्सो प्रेफर गोइंग टू अ मार्केट वेयर दे हैव टू हैव अ चॉइस और अ वैरायटी ऑफ गुड्स। पीपल वही जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर उनके पास, उसी मार्केट में जाते हैं जहाँ पर उनके पास कोई चॉइस हो और कुछ अलग अलग वैरायटीज के गुड्स दिखते हैं, तो वो वहां से परचेस करने के लिए जाते हैं। ओके, ये वाला पैराग्राफ था वो शॉप्स इन द नेबरहुड। अब हमारी जो नेबरहुड में कुछ दुकानें होती हैं उसके बारे में, वीकली मार्केट के बारे में देखा। अब हम शॉप्स इन नेबरहुड, अपने जो कॉलोनी वगैरह में भी हमारी दुकानें होती हैं पास में, उसके बारे में देखते हैं। वी हैव सीन दैट द वीकली मार्केट्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ गुड्स। वीकली मार्केट में बहुत सारी वैरायटीज के चीजें मिल जाती हैं। हाउएवर वी आल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ, और भी अलग प्रकार की दुकानों में भी हम सामान खरीदते हैं। दे देर आर मैनी शॉप्स दैट सेल्स द गुड्स एंड सर्विसेज इन अवर नेबरहुड्स। हमारे नेबरहुड्स में भी बहुत सी दुकानें हैं जहाँ पर गुड्स सामान बेचा और खरीदा जाता है। वी में बाय, जैसे मिल्क है तो हम डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी में चले जाएंगे। ग्रोसरीज फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां से हम ग्रोसरीज खरीद लेते हैं। स्टेशनरी की दुकानें हैं, इडेबल आइटम्स हैं, और कभी कभी एक स्टॉल वगैरह बाहर में रेडी में लगा के रखा है, उसने चिप्स वगैरह बेच रहा था, हम वहाँ से खरीद लेते हैं। मेडिसिन फ्रॉम अदर शॉप्स, और दवाई की दुकान होती है, हम दवाइयाँ खरीद लेते हैं। मेनी ऑफ दिस आर द परमानेंट शॉप। इसमें से बहुत सी जो दुकानें होती हैं वो परमानेंट होती हैं, लोग उसको परचेस कर लिया रहता है और वहाँ पे वो अपनी दुकानें लगाते हैं। while other are the रोड साइड स्टॉल, और कुछ कुछ रोड साइड में ठेले लगा लेते हैं, स्टॉल लगा लेते हैं। सच दैट द वेजिटेबल हॉकर, सब्जी वाले देखो ठेले वगैरह में सब्जियां लगा के रोड के किनारे खड़े होकर सब्जियां बेचते हैं, फल बेचते हैं। वैसे फ्रूट वेंडर एंड द मैकेनिक एक्सेट्रा। देखो ये आपका साइकिल रिपेयर वाला भी खड़ा हो जाता है रोड के किनारे अपना लेकर, है ना, तो उसकी भी चलता है, वो सब दुकानें भी चलती हैं उसकी। सो शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मैनी वे। जो हमारे नेबरहुड में जो दुकान है वो बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। आर वेरी यूजफुल, दे आर नियर आवर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन वन डे ऑफ द वीक। ये दुकानें जो है हमारे घर के पास होती हैं और हम हफ्ते में कभी भी यहाँ एक दिन जाकर वहां से सामान ले सकते हैं। Usually the buyer and the seller know each other and these shops are provide goods on credit. यहाँ क्या होता है कि हमें वो जो दुकानदार हैं जिनकी परमानेंट दुकान होती है, हम वहाँ पर डेली रेगुलर बेसिस पे जाते हैं। डेली नहीं तो हम वीकली में जाते हैं, हम मंथली का राशन वहाँ से लेते हैं। तो वो जो दुकानदार है वो हमको जानता है और इवन वो कभी कभी हमें उधारी में सामान दे देता है। मान लो हमने अभी अर्जेंट में मैंने कुछ खरीदना है, मैं चली गई कपड़े की दुकान, हाँ, क्योंकि मैं हमेशा वहाँ दुकान से कपड़े लेती हूँ तो वो कपड़े वाला भी मुझे जानता है, तो वो मुझे क्या करेगा, मैंने कहा कि अभी पैसे नहीं है, तो वो मुझे क्रेडिट में पैसे मतलब उधारी में पैसे ये दे देगा, उधारी में कपड़े दे देगा, फिर मैं दूसरे दिन जाके पेड कर सकती हूँ, है ना। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना। एज वेल एज जैसे इन सुजाता's केस फॉर द एग्जाम्पल, जैसे एक केस यहाँ पे बता रहा है, सुजाता का केस है, यहाँ पे एक कहानी है, उसको देखेंगे हम लोग।
सुजाता एंड कविता वेयर सेंट टू बाई द ग्रोसरी फ्रॉम द नेबरहुड शॉप। उसको पास के नेबरहुड शॉप में भेजा गया ग्रोसरीज लेने के लिए। इट वॉज क्राउडेड टुडे, वहाँ बहुत भीड़ थी आज। द शॉप ऑनर मैनेज द शॉप हर सेल्फ, वो जो दुकान वाला था वो अपने से ही अपनी दुकान को मैनेज करता था। व्हेन दे मैनेज टू गेट इनटू, जब फिर भीड़ कम हुई और वो मैनेज किया दुकान के अंदर जाने के लिए, तो सुजाता सुजाता थी वो लिस्ट बना के लेकर गए, तो वो बोलती गई। तो शी इन टर्न बिगेन आस्किंग हर हेल्प्स टू हेल्प, और जो सुजाता थी लिस्ट बताते गई, शी in turn began to asking her helpers to weigh and pack the items. Meanwhile the कविता, और जो जो वो सुजाता थी वो बताते गई कि क्या क्या लिस्ट है, और उन्होंने क्या किया, जो दुकान वाले थे उन्होंने सामान को पैक करना शुरू कर दिया। उसी समय कविता जो थी वो आसपास दुकानों में घूमकर देखने लगी। ऑन द टॉप लेफ्ट सेल्फ देयर वेयर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ डिटर्जेंट केक, मतलब साबुन, कपड़े धोने का साबुन, अलग अलग ब्रांड के साबुन रखे हुए थे, डिटर्जेंट केक्स। अनदर सेल्फ हैड, अनदर दूसरे सेल्फ में टूथपेस्ट रखे थे, कहीं पर टेल्कम पाउडर रखा था, शैम्पू रखे हुए थे, हेयर ऑयल रखा था, डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिफरेंट कलर्स लुक अट्रैक्टिव। अलग अलग ब्रांड की चीजें अलग अलग कलर की थी, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। ऑन द फ्लोर ले अ फ्यू सिक्स सैक्स, और जमीन पे कुछ बोरे रखे हुए थे, सैक मीन्स बोरो, ओके। इट टुक almost 20 minutes to wait and pack all the grocery. ये करीब करीब 20 मिनट लगे पूरे सामान पैक करने में। देन सुजाता शोड हर नोटबुक, फिर सुजाता ने एक नोटबुक निकाली और दिखा दी। द वुमन नोटेड द अमाउंट ऑफ रुपीज, 3,000 का उसने लिख दिया कि 3,000 का सामान हुआ। नोटबुक एंड गेव इट टू बैक, फिर उसको सुजाता को उसने वापस कर दिया। शी ऑल्सो नोटेड एट द अमाउंट इन द हर बिग रजिस्टर, फिर उसने अपने बिग रजिस्टर में वही 3,000 का अमाउंट को एंट्री कर ली। द सुजाता टुक द हैवी बैग्स आउट ऑफ द शॉप, सुजाता ने वो जो भारी बैग था सामान से लदा हुआ दुकान से निकाला। हर फैमिली विल पे फॉर द परचेज इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ के उसको वो उसमें फर्स्ट वीक में उसको पैसे दे देंगे वो लोग। नहीं, तेरे को एग्जाम देने के लिए नहीं तो 8 बज जाएगा 43। तो हमने देखा किस तरीके से सुजाता के केस में सुजाता को वो बाद में भी उधारी से हम सामान ले लेते हैं, फिर बाद में वो नेबरहुड के मार्केट में वो सामान पैसे चुका देते हैं। You might have noticed that there are different kinds of sellers even in neighborhood markets. Some of them have permanent shop and other sales are goods in the roadside. हमने neighborhood market में भी देखा किसी की दुकानें जो होती है परमानेंट होती है और किसी की क्या होती है रोड साइड्स में भी दुकानें लगी होती हैं। और यहाँ पे देखिए बता रहा है कि अंजल ये एक मॉल में गए वो लोग, अंजल मॉल इन 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था ये। कविता और सुजाता दोनों वहाँ पे इंजॉय करती हैं, अप डाउन लिफ्ट है वहाँ पे वो जाते हैं। इट सीम्ड टू बी